श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत की कथा का ये 20वां अध्याय है। ये 10वें स्कंद के पूर्वार्ध का 20वां अध्याय। कहो 20 अध्याय में पावस सरदानंद, जो जो कुछ लीला करी राम गोप नंद नंद। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, श्री कृष्णचंद्र बलराम ने अग्नि से जो सब ग्वाल वालों को बचाया और प्रलंबासुर को मारा, यह अद्भुत कर्म गोपों ने स्त्रियों से कहा। और बड़े बड़े वृद्ध गोप गोपी यह बात सुनकर आश्चर्य करने लगे और श्री कृष्ण को मुख्य देवता समझा। जब ग्रीष्म ऋतु ने संसार के जीवों को अधिक सताया, जब संसारी जीवों को दुखी देख पावस प्रचंड अपने बल के घमंड में भरा मार्तंड के प्रकाश को दबाता, चारों ओर धूम धाम मचाता, मेघों का घोषा बजाता, बादल का दल संग लिए युद्ध का सम्मान किए चढ़ाया, आकाश में गड़गड़ाहट शब्द होने लगे, दामिनी दमकने लगी, बादल गरजने लगे, घन में श्याम घटा छा गई, सूर्य चंद्रमा तारागणों का प्रकाश आच्छादित हो गया। उसी समय आकाश ऐसा शोभायमान जान पड़ता था जैसे सद्गुण रजोगुण तमोगुण से जीव आच्छादित हो रहा है। यह त्यागने के योग्य दृष्टांत है। प्राणी को ऐसा नहीं चाहिए कि गुणों से आवृत हो जाए। जैसे 8 महीने तक पृथ्वी का जल रूप द्रव्य सूर्य नारायण अपनी किरणों से सोखते हैं और वर्षा ऋतु आने पर बरसाते हैं, ऐसे ही राजा को भी चाहिए कि सुकाल में प्रजा से कर ले और अकाल में उनको अन्न धन देकर पालन करे। यह ग्रहण करने योग्य दृष्टांत है। राजा को ऐसा ही करना योग्य है। प्रबल पवन के झकोरे से बड़े बड़े मेघ बिजली जिनमें चमके विश्व को तृप्त देके पुष्टि करने वाले जल बरसाने लगे। जैसे दयावान पुरुष दुखी जनों को देखकर उनको सुखी करने के लिए दया करके अपने प्राण तक दे देते हैं, वैसे बड़े मेघ अपने बिजली रूप नेत्रों से स्तब्ध विश्व को देखकर पवन से चलायमान हो जल बरसाते हैं। यह ग्रहण करने योग्य दृष्टांत है। महात्मा पुरुषों को ऐसा ही करना चाहिए। पृथ्वी ग्रीष्म ऋतु की धूप से अत्यंत तप्त होकर जो सूख गई थी, इंद्र ने जल बरसा कर उसको सींचा, तो फिर वर्षा ऋतु में फूली और वृक्षों पर भांति भांति के फूल खिलाए और फल लग गए। ऐसे ही सकाम पुरुष धन की अथवा पुत्र की इच्छा करके तप करता है। तब पहले तो उसको देह दुर्बल हो जाती है, फिर तप का फल मिलने से उसका शरीर जैसा का तैसा हो जाता है। यह त्यागने के योग्य दृष्टांत है। पुरुष को उचित है कि सकाम तप न करे। वर्षा ऋतु में संध्या समय खगोत यानी पटबीजन प्रकाश करते हैं, तारागण प्रकाश नहीं करते। जैसे कलयुग में पाप के प्रभाव से पाखंड मार्ग चमकते रहते हैं और वेद मार्ग अस्त हो जाते हैं। यह त्याज्य दृष्टांत है। चतुर पुरुषों को ऐसा नहीं चाहिए जो पाखंड मार्ग में प्रवृत्त हो। वर्षा ऋतु के मेघ का गर्जना सुनकर मेंढक बोलने लगते हैं। जैसे विद्यार्थी गुरु के सम्मुख मुख बंद किए चुप बैठे रहते हैं। जब नित्य
नैमित्तिक कर्म से निश्चित होकर बोलते हैं, तब शिष्य अपना पाठ लेकर पढ़ते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है कि विद्यार्थियों को यही चाहिए कि गुरु जब अपने कार्य से निश्चित हो जाए और वह कहे तब आप अपना पाठ पढ़ें। शूद्र नदियां जिनका जल थोड़े ही दिनों में सूख जाता है, वर्षा ऋतु में जब अधिक जल बरसता है तब अपनी मर्यादा को छोड़ छोड़कर वे चारों ओर को उफनने लगते हैं। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष का मन धन और ऐश्वर्य पाकर खोटे मार्ग की ओर चलता है और सब ठोर का पांव फैलाता है। यह त्याज्य दृष्टांत है। ऐसा नहीं चाहिए जो कुमार्ग में अपने मन को लगावे। वर्षा ऋतु में हरी हरी घास उत्पन्न होने से, लाल लाल वीर बहुटियों के फिरने से उच्छिन्न छत्री का जो चौमासे में छत्र के आकार पृथ्वी में उत्पन्न होती है, उनके फूलने से और सुंदर सुंदर वृक्ष से पृथ्वी ऐसे शोभायमान जान पड़ती थी जैसे राजा की सेना चित्र विचित्र रंग से सजी हुई छत्र छाया वाली दिखाई देती है। यह ग्राह्य दृष्टांत है। राजाओं को ऐसा ही चाहिए जो हरे लाल मखमल के नए नए बिछोने के बिछाए और श्वेत श्वेत डेरे तंबू तान दे। वर्षा ऋतु में हरे हरे धानों के खेतों को देख देख कर किसानों का चित्त आनंदित होता था और लाभ हानि देवाधीन है। इस बात को असत्य समझकर जिन लोगों ने अन्न संग्रह किया था उनको क्लेश हुआ। यह त्याज्य दृष्टांत है, क्योंकि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसमें सबको बुरा चिंतन करना पड़े। वर्षा ऋतु में जलाशय के रहने वाले जीव नए जल के सेवन करने से सुंदर स्वरूपवान हो जाते हैं। जैसे हरि भगवान का सेवन करने से हरिजन सुंदर स्वरूप को पाते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है। मनुष्य को ऐसा ही चाहिए। वर्षा ऋतु में समुद्र में नदी आकर मिल गई और पवन के चलने से तरंगे उठने लगी। उस समय समुद्र का जल चलायमान हो गया, जैसे चित्त विषय वासनाओं में और काम में चलायमान हो जाता है। ये त्याज्य दृष्टांत है। योगियों को ऐसा नहीं चाहिए जो विषय वासनाओं में चलायमान हो जाए। वर्षा ऋतु में मेघों की बूंदधार पड़ने से पर्वत किंचन मात्र भी दुखी नहीं मानते, वरन धूल धूल कर उनकी शिलाएं स्वच्छ और उज्जवल हो जाती है। जैसे जिन मनुष्य के मन भगवान में लगे रहे हैं उनके ऊपर कैसा भी कष्ट पड़े, अर्थात पुत्र मर जाए, धन लुट जाए, तनु दुर्बल हो जाए, परंतु वह कष्ट को कुछ नहीं मानते, वरन यह कहते हैं कि विपक्षियों से पीछा छूटा। यह ग्राह्य दृष्टांत है। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि विपत्ति में व्याकुल न हो। वर्षा ऋतु में तृण और घास के बढ़ जाने से मार्ग ढक गए और संदिग्ध यानी संदेह युक्त हो गए, अर्थात यह न जान पड़ता था कि किस ग्राम का कौन सा मार्ग है। जैसे कि ब्राह्मण एक बार वेद पढ़कर पुस्तक बांध कर रख देते हैं और अभ्यास छोड़ देते हैं, फिर बहुत दिन उपरांत पुस्तक को खोलकर देखते हैं तो उनको अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। यह त्याज्य दृष्टांत है कि ब्राह्मणों को ऐसा नहीं होना चाहिए जो पढ़ने का अभ्यास छोड़ दे, नहीं प्रातः काल उठकर अपना नित्य क्रम करे। लोगों के परम हितकारी मेघ है, उनमें चलायमान चपला क्षण मात्र को स्थिर नहीं रखती। कभी किसी बादल में चमकती है, कभी किसी बादल में चमकती है। जैसे ज्ञानी पुरुषों में व्यभिचारिणी स्त्री
स्थिर होकर नहीं बैठती, कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में, अर्थात एक पुरुष के घर में नहीं ठहरती। यह ग्राह्य दृष्टांत है कि कभी भूलकर भी व्यभिचारिणी स्त्री का विश्वास न करे। वर्षा ऋतु के गर्जन शब्द में गड़गड़ाहट आने वाले बादल, आकाश में प्रतंच्या यानी रोदा, बिना इंद्र का धनुष शोभायमान दिखाई देता है। जैसे गुणों के गंभीर शब्द वाले प्रपंच में आत्मा निर्गुण है तो भी अत्यंत शोभायमान जान पड़ता है। यह ग्राह्य दृष्टांत है। पुरुष को चाहिए कि ऐसे सुंदर निर्गुण पुरुष का ध्यान करे। वर्षा ऋतु में अपनी चांदनी से प्रकाशमान जो मेघ है, उनसे आवृत होकर चंद्रमा शोभायमान नहीं दिखता, अर्थात मलिन सा दिखाई देता है। जैसे आत्मा से प्रकाशमान अभिमान से आच्छादित पुरुष अपने मन में कहता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही दानी हूँ, मैं ही सूरवीर हूँ, मैं ही रणधीर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, वही उसमें मलिनता है। यह त्याज्य दृष्टांत है। पुरुष को चाहिए कि अहंकार न करे। वर्षा ऋतु में ग्रीष्म के तपे हुए मोर मेघों को शुभागमन देख उनकी प्रशंसा में मनोहर शब्द करते थे। जैसे घर में संतप्त हुए वैराग्यवान पुरुष महात्मा पुरुषों के आने से हर्षित हो मनोहर वाणी से उनका आदर सत्कार करते हैं। यही नहीं कि हम ही भूखे मरते हैं, इनके लिए कहाँ से लाए। वर्षा ऋतु में गर्मी से तपे हुए देवता लोग वृक्ष रूप धारण किए अपने मूल से जल पी पी कर प्रफुल्लित हो हरे हरे लाल लाल नवीन पल्लवों से समृद्धिमान हो रहे हैं। जैसे तपस्या करने से मनुष्य का देह प्रथम तो दुर्बल हो जाता है, फिर सुंदर सुख भोग करने से और पुष्टकारक भोजन मिलने से उनका शरीर लाल हो जाता है। यह ताजा दृष्टांत है। मनुष्य को चाहिए कि खाने पीने के लिए तप न करे। वर्षा ऋतु में कांटे और कीच में संयुक्त किनारे वाले घरों में चकवी चकवे और सारस वास करते हैं। जैसे अनेक प्रकार के कर्म करने की पीड़ा से घरों में विषयी पुरुष वास करते हैं। यह त्याज्य दृष्टांत है। मनुष्य को ऐसा नहीं चाहिए कि जो सदा घर में ही सिर दिए पड़ा रहे। नहीं, कुछ कुछ भगवान वासुदेव का भी भजन करे, जिसमें लोक और परलोक दोनों सुधरे। वर्षा ऋतु में जैसे इंद्र के जल बरसाने से नदियों के जल का प्रवाह पुलों को तोड़ता फोड़ता चला आता है। वर्षा ऋतु में जैसे इंद्र के जल बरसाने से नदियों के जल का प्रवाह पुलों को तोड़ता फोड़ता चला जाता है और खेतों की मर्यादा भी टूट गई। जैसे पाखंडियों के शब्द सुनकर कलयुग में वेद मार्ग टूट जाते हैं और धर्म कर्म दूर हो जाते हैं। यह त्याज्य दृष्टांत है। मनुष्य पाखंडियों के शब्द सुनकर वेद मार्ग को न त्याग दे। वर्षा ऋतु में मेघगण पवन के प्रेरणा से प्राणियों पर अमृत के तुल्य जल बरसा रहे थे। जैसे समय समय पर राजा पुरोहित की प्रेरणा से दान पुण्य करते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है। पुरोहित गुरुजनों को ऐसा ही चाहिए कि जो प्रेरणा करके यजमान और शिष्य से दान कराए और दीन पुरुषों को दिलाए। इस प्रकार चारों ओर जहां आम जामुन खजूर जिस वृंदावन में पक रहे थे और उनकी शाखाओं में पृथ्वी की ओर ऐसे झुक रही थी, जैसे परोपकारी पुरुष धन पाकर नीचे को झुकते हैं, और फूल जो टपक टपक कर सुदासम वसुधा पर गिरते थे, ऐसे जान पड़ता था मानो दानी द्रव्य का दान कर रहे हैं। और खजूर के वृक्ष ऊंचे ऊंचे ऐसे विदित होते थे जैसे रणभूमि में सूर खड़े हैं। ऐसे शोभायमान वन की शोभा देखकर श्री कृष्ण
बलराम समेत ग्वाल बालों को संग ले उस वन में गाय चराने के लिए गए। बड़े बड़े आयनों में भारी भारी भार से होले होले चलने वाली गायें जब श्री कृष्ण चंद्र के नाम ले लेकर प्रीति से बुलाए, तब स्तनों से जिनके दूध टपक रहा है वे सब गायें दौड़कर वृंदावन विहारी के सम्मुख आकर खड़ी हो गई। वनवासियों को श्री कृष्ण ने देखा। मधु और मकरंद टपकाने वाले वृक्षों की लताओं में से रस टपकता था। गोवर्धन पर्वत के जल की धाराएं बहती थी। कहीं कहीं झरनों से जो पानी गिरता था उस पानी के शब्द से ऐसा ज्ञात होता था मानो वृक्ष परस्पर बातें कर रहे हैं। निकट ही गुफाएं थी। उनको देख देख कर ग्वाल बाल और नंदलाल प्रसन्न होते थे। कहीं कहीं ऐसे वृक्षों के खकोडल और पर्वत की कंदराएं थी कि जिनके पानी की बूंद भी नहीं जाती थी। जब भारी वर्षा होती थी तो उन्हीं में घुसकर बैठ जाते थे और वन के फल फूल खा खा कर प्रसन्न होते थे। इतने में यशोदा जी ने दोपहर का समय देख अपने मन में समझा कि मोहन प्यारे को भूख लगी होगी। यह विचार कर कई एक ग्वालियों के हाथ दही भात माखन मिश्री और अनेक प्रकार के व्यंजन थालों में धर धर कर श्री कृष्ण बलराम के पास भेज दिए। सो श्री कृष्ण सखाओं समेत यमुना के निकट ऐसे रमणीक घाट पर गए जहां शिला के ऊपर ही भात धरकर भोजन करने योग्य गोपों को और बलदेव जी को संग लेकर भोजन करने लगे और उसके स्वाद की सराहना कर करके कभी सखाओं को देते थे और कभी उनके हाथ में से ले लेते थे। उसी समय बैल बछड़े पेट भर जाने से हरी हरी घास पर बैठे आंखें मीचे जुगाल कर रहे थे और गायें भी दूध के बाहर से थक कर बैठी जुगाल कर रही थी। राम कृष्ण उन गायों को देख देख कर प्रसन्न होते थे और भोजन करते जाते थे और बारंबार परस्पर कहते थे कि पावस के समान संसार में सुख देने वाली और दूसरी ऋतु नहीं है। सब प्राणियों की आनंदकारी और प्रेम प्रीति को बढ़ाने वाली पावस में वृंदावन की शोभा और अपनी शक्ति से युक्त वर्षा ऋतु को देखकर वृंदावन विहारी वृंदावन की प्रशंसा करने लगे कि देखो वृंदावन में वर्षा ऋतु कैसे अनुपम शोभा दे रही है। इस प्रकार व्रज में श्याम सुंदर और बलराम के वास करते करते बादलों से रहित निर्मल जल बहाने वाले और मंद मंद त्रिविध पवन चलाने वाली परम सुखदायी शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु में कमल उत्पन्न होने से जल निर्मल और शीतल हो गया। जैसे योगी जनों के चित्त योग से भ्रष्ट होकर फिर योग का अभ्यास करने से शुद्ध हो जाते हैं, यह ग्राह्य दृष्टांत है कि योगियों को यही चाहिए कि चित्त को शुद्ध करके योगाभ्यास करें। वर्षा ऋतु में आकाश में मेघ रात दिन गरजते रहते हैं। शरद ऋतु में उनका गर्जना बंद हो गया। वर्षा ऋतु में बहुत से मनुष्य मिलकर एक स्थान में रहते हैं और शरद ऋतु में सब अलग अलग हो गए। वर्षा ऋतु में ठोर ठोर कीच होते हैं। शरद ऋतु में सब भूमि सुहावनी हो गई। वर्षा ऋतु में जल गदला और मैला हो जाता है। शरद ऋतु में जल स्वच्छ और शीतल हो गया। जैसे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी इन चारों आश्रमों के भगवान की भक्ति होने से सब क्लेश दूर हो जाते हैं। ब्रह्मचारियों के लिए शिष्य तब ही तक जल भरा करते हैं जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति होने के पीछे जल भरने का परिश्रम नहीं रहता। जब शिष्यों को भक्ति प्राप्त हो जाती है तब उससे गुरु भी सेवा नहीं कराते। इस प्रकार बादल का गर्जना शरद ऋतु में बंद हो गया। गृहस्थ के हृदय में जब तक भक्ति उदय नहीं होती तब तक अपने संतानादिक में मोह ममता रखता है और भक्ति होने के पीछे एकांतवास करने की इच्छा करता है।
और सबका संग छोड़ देता है। ऐसे ही प्राणियों को जो एक स्थान पर वास है वह छूट गया। वानप्रस्थ को जब तक भक्ति प्रकट नहीं होती तब तक उसका मन मलिन रहता है। भक्ति होने के पीछे जैसे उसकी मलिनता दूर हो जाती है, ऐसे ही पृथ्वी की कीच सूख गई और सुहावनी हो गई। सन्यासी का काम वासना रूप मल श्री कृष्ण वासुदेव में भक्ति होने से दूर हो जाता है। ऐसे ही शरद में जल का मल दूर हो गया। शरद ऋतु में मेघ अपना सर्वस्व त्याग श्वेत श्वेत रुई की फाहों में दिखाई देते हैं। जैसे धन, दारा, पुत्र और विषय वासना के दूर होने से शांत स्वभाव मुनीश्वर लोग शोभायमान जान पड़ते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है। मुनि लोगों को यही चाहिए कि सब वासनाओं को दूर करें। पर्वत अपना कल्याण रूप निर्मल जल कहीं कहीं को तो झरनों से बहाते हैं और कहीं को नहीं भी बहाते हैं। जैसे ज्ञानी पुरुष समय समय पर अपना ज्ञान रूप अमृत सुपात्र को देखकर देते हैं और कुपात्र को नहीं देते। यह ग्राह्य दृष्टांत है। विवेकी पुरुष को यही चाहिए कि सुपात्र कुपात्र को देखकर उपदेश करे। शरद ऋतु में सरोवर में थोड़े जल के रहने वाले जीव जंतु नित्य नित्य घटते जल को नहीं जान सके। जैसे अज्ञानी कुटुंबी पुरुष घरों में रहकर अपनी नित्य क्षीण होती हुई आयुर्बल को नहीं जानते। यह त्याज्य दृष्टांत है। कुटुंबी लोगों को चाहिए कि अचेत न हो, कुछ परमेश्वर की ओर का भी चिंतन करें। शरद ऋतु में थोड़े जल में रहने वाले जलचर सूर्य के तेज से जल गर्म होने से दुखी हो गए। जैसे कुटुंबी पुरुष इंद्रियों के वश में न रहने से दरिद्रता और कृपणता से रहकर कष्ट भोगते हैं। यह त्याज्य दृष्टांत है। जो घर में कलेश हो तो उस घर को त्याग दे। शरद ऋतु में सहज सहज में सब स्थानों की कीच सूख गई। लताओं का सब कच्चापन जाता रहा। जैसे मिथ्या गेह में सज्जन पुरुष सहज सहज में मायाकृत अहंता ममता को त्याग देते हैं। यह ग्रास दृष्टांत है। ज्ञानी पुरुष को यही चाहिए कि अभिमान का त्याग कर दे। शरद ऋतु के आने से समुद्र का जल निर्मल हो गया। जैसे आत्मज्ञान होने से महात्मा मुनियों का पढ़ना लिखना सब छूट जाता है। यह ग्राह्य दृष्टांत है। आत्मा के जानने के पीछे लिखने पढ़ने का क्या प्रयोजन। शरद ऋतु में खेत वाले किसान लोगों ने जहां तहां भारी भारी मेंढे बांध बांध कर पानी रोक लिया। जैसे योगी राज इंद्रिय रूप द्वार से जाते हुए ज्ञान को रोक लेते हैं, इंद्रियों को रोक कर फिर मन को रोकते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है। योगियों को यही चाहिए कि ज्ञान को हृदय में से निकलने नहीं दे, अर्थात इंद्रियों को रोक कर रखे। शरद ऋतु में सूर्य की किरणों के ताप को रात्रि के समय चंद्रमा ने उदय होकर दूर कर दिया। जैसे ज्ञान होने के पीछे देह के अभिमान रूप ताप को शांत रूप चंद्रमा उदय होकर हर लेता है, ऐसे ही ब्रजवासियों का ताप श्री कृष्ण चंद्र मुकुंद ने दूर कर दिया। शरद ऋतु में मेघ दूर हो गए, आकाश निर्मल हो गया, तारागण के प्रकाश से आकाश शोभा पाने लगा। जैसे वेद के अर्थ को दिखाने वाले सतगुण चित्त के शुद्ध होने पर शोभायमान जान पड़ता है। यह ग्राह्य दृष्टांत है। वही चित्त सुंदर और शोभायमान है जिसमें वेद के अर्थ का ज्ञान है। शरद ऋतु में समस्त मंडल से चंद्रमा आकाश में तारागण सहित शोभा देता है। जैसे पृथ्वी में यदुपति श्री कृष्ण चंद्र यादवों समेत शोभायमान जान पड़ते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे चंद्रमा आकाश मंडल को प्रकाशित करता है,
ऐसे ही शांति रूप चंद्रमा से हृदय को प्रकाशित करे। शरद ऋतु में पुष्प वाटिकाओं के पुष्पों का स्पर्श करके जो पवन चलता है, उसके स्पर्श करने से सब प्राणियों के तनु का ताप दूर हो जाता है। जैसे गोपियों का ताप श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के स्पर्श से दूर हो जाता है। यह ग्राह्य दृष्टांत है। मनुष्यों को यही चाहिए कि भगवान का स्पर्श करके सांसारिक तापों को त्याग दे। शरद ऋतु में गाय, हरिणी, पक्षिणी, स्त्रियां पुष्पवती हुई उनके पति उनके पीछे पीछे कामातुर हो फिर रहे हैं। शरद ऋतु में गाय, हरिणी, पक्षिणी और स्त्रियां पुष्पवती हुई उनके पति उनके पीछे पीछे कामातुर हो फिर रहे थे। जैसे ईश्वर की प्रसन्नता के लिए पुरुष योग, यज्ञ, जप, तप करते हैं, उनके पीछे फल आपसे आप लगे फिरते हैं। शरद ऋतु में कुमुदनी के सिवाय और सब प्रकार के कमल सरोवर में फूलते हैं। जैसे चोरों के सिवाय सब प्रजागण राजा के उदय होने से प्रफुल्लित रहते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अपने स्वामी को देखकर प्रसन्न न हो। शरद ऋतु में ग्राम और नगरों में नवीन अन्न के भोजन से, वैदिक उत्सव से और इंद्रियों के पुष्टता कारक विवाहादिक लौकिक उत्सव से तथा श्री कृष्ण चंद्र बलदेव जी के क्रीड़ा करने से पृथ्वी अत्यंत शोभायमान दृष्टि आती थी। वर्षा ऋतु के थमने से वाणिक, मुनीश्वर, राजा, ब्रह्मचारी ये शरद ऋतु में अपने अपने कार्य में लग गए। बनिए अपने अपने व्यापार के लिए देश देशांतरों को जाने लगे। साधु सन्यासी तीर्थ यात्राओं के जाने का प्रबंध करने लगे। राजा लोग अपने चतुरंगी सेना ले शत्रुओं के विजय करने को चल दिए। ब्रह्मचारी विद्या पढ़ने के लिए पाठशालाओं को चलने लगे। जैसे मंत्र और योगादिक सिद्धि महात्मा आयु से बंधन से रुक रहे हो, वह समय आने पर दिव्य देह पाते हैं। इति श्री भाषा भागवते महापुराणे दशम स्कंद पूर्वार्थे भाषा टीकाया वर्षा शरद तुवर्णन नामक विश्वोध्याय 20वां अध्याय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, शरद ऋतु के निर्मल कमल की सुगंध युक्त पवन वाले वृंदावन में गाय, बछड़े और ग्वाल बालों को संग ले श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद वृंदावन में गए। फूली हुई वन की पंक्तियों के सौरभ से मतवाले और पक्षियों, भौरे और पक्षियों के समूह के शब्द में सरोवर, नदी, पर्वत गूंज रहे हैं। ऐसे सुंदर मनोहर वृंदावन में बलराम और ग्वाल बालों सहित जाकर मुरली बजाने लगे और गाय बछड़े चढ़ने को छोड़ दिए। प्रमादात्मा काम का प्रकाश करने वाले वंशी का शब्द सुनकर कई एक ब्रजवाला श्री कृष्ण चंद्र जी के पीछे अपनी सखियों के सामने उनकी प्रशंसा करने लगी। हे महाराज, जिस समय कुछ कहने का प्रारंभ किया उसी समय मनमोहन की छवि का स्मरण हो गया। उसी छवि का स्मरण होते ही कामदेव ने उनके मन व्याकुल कर दिए। इसीलिए उनमें श्याम सुंदर की कीर्ति का कुछ वर्णन नहीं हो सका। मोर पूंछों का मुकुट शीश पर धर के, कछनी कांच के कानों में कनेर के पुष्प धारण करके, सुवर्ण के सदृश से पीत पट ओढ़कर, कंठ में वैजयंती और वनमाला धारण कर, नटवर रूप बनाकर बांसुरी के छिद्रों को अपने अधरामृत से पूर्ण करते गोपों के समय जिनकी कीर्ति वर्णन करते हैं, वे श्री वृंदावन विहारी अपने चरण बिंदों के चिन्ह
से रमणीक वृंदावन में गए। नटवर वेश बनाकर आशय यह है कि तुमको नृत्य दिखाने के लिए मैंने यह वेश बनाया है। और कनेर पुष्प कान में धरने का कारण यह है कि जब गोपियों की बात कान में सुनाई न आई तो कानों में अत्यंत संताप होगा। तब कानों को शीतल करने के लिए पुष्प धारण किए। और पीतांबर धारण करने का कारण यह है कि राधा प्यारी का शरीर ऐसा ही पीत वर्ण है। उसको देखकर प्रीतम प्यारी के शरीर की शुद्धि आती रहेगी और दूसरी प्यारी का सा पीत रंग मेरे हृदय में से लगा रहेगा। और वैजयंती और वनमाला हृदय पर पड़े रहने का अभिप्राय यह है कि प्यारी के वियोग का जो विरहानल है उसे शांति करते रहे। गोपियों के चरण चिन्ह युक्त मनोहर वृंदावन जाकर वृंदावन में प्रवेश किया। ऐसा सुंदर मनमोहन रूप देख धैर्य धर जैसे तैसे कर एक से एक कहने लगी कि हे राजन, इस प्रकार सब जीवों के मन को मोहने वाले मनमोहन बांसुरी की टेर सुनकर ब्रजबाला परस्पर उसकी प्रशंसा करने लगी। प्रशंसा करते परमानंद रूप में के सागर में मग्न हो मुरली मनोहर को मन में आलिंगन करती थी। गोपी कहने लगी कि हे सखियों, उन्हीं नेत्रवान पुरुषों के नेत्र संसार में धन्य है और हम दूसरों को धन्यवाद नहीं दे सकते जिन्होंने सखाओं समेत गायों को चराते, मुरली बजाते, प्रेम भरे कटाक्ष चलाते श्री कृष्ण बलदेव का मुखारविंद देखा है। दूसरी सखी बोली कि आम के पल्लव, मोर पुंछ फूलों के गुच्छे, कमलों की मालाओं से देदीप्यमान नीलांबर पीतांबरों से विचित्र वेश धारण के श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई ग्वाल मंडली में गाते हुए ऐसे शोभायमान जान पड़ते थे जैसे रंगभूमि से दो नर नाटक कर रहे हैं। तीसरी गोपी बोली कि हे सखियों, इस बांसुरी ने ऐसा कौन सा तप किया है कि जिसके पुण्य के प्रभाव से हमारे पीने योग्य अधरामृत के रस को यह आप ही अपनी इच्छा पूर्वक पी रही है। जिन सरोवर के जल से इस बांसुरी की बांसों को सींचा है, उन सरोवर में कमल नहीं फूलते, मानो आनंद से रोमांच हो आए हैं। और जिन वृक्षों के वंश में इस बांसुरी के बांस उत्पन्न हुए हैं, इन वृक्षों में मद नहीं टपकता, मानो आनंद के आंसू बहाते हैं। क्यों? वह अपने आप को धन्यवाद देते हैं कि धन्य हमारा भाग्य जो हमारे वंश के बांसों में ऐसी बांसुरी उत्पन्न हुई जो आठों पहर श्री कृष्ण चंद आनंद गंध के मुखारविंद से लगी रहती है। जैसे श्रेष्ठ मनुष्य अपने कुल में सुपुत्र को भगवान का भक्त देखकर आनंद मान नेत्रों से आंसू बहाते हैं। चौथी सखी बोली कि हे अली, यह वृंदावन सुरपुर से भी अधिक पृथ्वी का यश विस्तार कर रहा है। धन्य है यह पृथ्वी जिस पर ऐसा परमानंद दायक वृंदावन परम धाम है, जिसकी देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र के चरणाविंद धरने से और भी अधिक शोभा प्राप्त हुई। और इस वृंदावन में जिस समय मुरली मनोहर की मुरली का शब्द होता है, उसको मंद गर्जने वाली श्याम गढ़ा जानकर मोर प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। उनका अनुपम नाच देखकर सब जीव जंतु निश्चल होकर बैठ जाते हैं। ऐसा परमानंद किसी और दूसरे लोक में भी सुना है? कहीं नहीं, यह पूर्णानंद वृंदावन में ही है। पांचवी सखी बोली कि हे सजनी, यह पशु जाति मूर्ख हिरणी भी धन्य है कि जो मुरली का शब्द अपने पति के संग विचित्र वेश के वृंदावन विहारी के स्नेह की चितवन से सम्मान करती है। हमारे पति तो ऐसे निर्दय हो गए कि हमको उनका दर्शन भी नहीं करने देती। छठी सखी बोली कि हे प्यारी, यह अद्भुत बात भी तो सुनो कि स्त्रियों के आनंद का देने वाला श्याम सुंदर का मनोहर रूप देखकर और उनकी बजाई बांसुरी
की मनोहर ध्वनि सुनकर विमानों में बैठे गमन करती हुई देवताओं की स्त्रियां यद्यपि अपने पतियों की गोदी में बैठी है तो भी कामदेव के बाणों के लगने से ऐसे व्याकुल हो गई कि उनके सिर के बाल में से पुष्प गिर जाते हैं और नीवी खुल जाती है। जब देवांगना ही मनमोहन के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई तो फिर हम मोहित हो गई तो क्या आश्चर्य की बात है। श्री कृष्ण प्यारे के मुख से निकलते हुए बांसुरी के गीत रूप अमृत को गाय बछड़े का अनुरूप पात्रों के ऊपर को उठाकर पीते हैं और श्री कृष्ण चंद्र को दृष्टि से आलिंगन करते प्रेम के आंसू बहाते चित्र के समान लिखे से खड़े हैं। बछड़ों के मुख में दूध के थन और गायों के मुख में घास के तृण मुख में ही रह जाते हैं। हे माता, इस वन में जो पक्षी है वे सब मुनीश्वर है। मनोहर पत्र वाले वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर नेत्रों को मुंह मौन साध श्री कृष्ण चंद्र मन मोहन प्यारे का दर्शन करते हैं और बांसुरी के मनोहर गीतों को सुनते हैं, क्योंकि मुनि लोग भी भगवान के दर्शन के लिए काम कर्म को त्याग वेद की शाखाओं के आश्रित हो उनके शिलारूप कर्मों का गुण ग्रहण कर सुखी हो मौन साध भगवान के गुणानुवाद सुना करते हैं। इससे उनकी समता वाले ये पक्षी मुनिजन ही जान पड़ते हैं। चैतन्य जीवों की दशा जो कुछ भी वह तो थी ही, परंतु मुकुंद भगवान की बांसुरी की टेर सुनकर नदियों में भी भंवर पड़ते हैं। उनसे यह सूचित होता है कि भ्रमर नहीं पड़ते, हमारे हृदय में कामदेव के गड्ढे पड़ते हैं। मानो जल स्तंभ हो आलिंगन करके आच्छादित करना है, ऐसे ही लहर रूप हाथों में कमल के पुष्प भेंट लेकर हमारी श्री कृष्ण चंद्र के चरणविंद को समर्पित करते हैं। यहाँ एक दृष्टांत है, क्या कहानी है एक कि चार बंगेड़ी नशे के चूर होकर आपस में कहने लगे कि राजा के आदमी कितने होंगे। एक रणधीर सिंह बोला, फलाने परगने के राजा के आदमी 1 लाख। दूसरा व्रजपाल सिंह बोला, फलाने परगने के 15 लाख आदमी है। तीसरा सरदार सिंह बोला कि फलाने परगने में राजा के 25 लाख आदमी है। फिर चौथा बलवंत सिंह बोला कि फलाने परगने में 50 लाख आदमी है और 9 लाख यहाँ है। यह सब 1 करोड़ हुए। अब इनका खर्च विचारो। खर्च होता है इस हिसाब से खजाने में कुछ नहीं बचता। यह बात राजा के दूत सुन रहे थे। राजकाज की बात सुन राजा को पर्चा लिख दिया। राजा ने मंत्री को बुलाकर खर्चा का हिसाब पूछा तो सब उन्हीं के कहने के अनुसार ठीक निकला। राजा ने उन चारों बंगेड़ियों यानी भांग पीने वाले को बुलाकर पूछा कि हमारे घर की बात तुमने कैसे जानी? हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम हमारे खजांची से मिले हुए हो। बंगेड़ी बोले कि न हम चोर है न आपके भंडारी से मिले हैं। हम तो भंग के नशे में अपनी बात कर रहे थे। आप ही विधि मिल गई होगी। देखो 4 कोड़ी के भंग के नशे में राजा के घर का बंदोबस्त भांप दिया। श्री हरि। बलदेव जी और ग्वाल बालों को संग लेकर धूप के ब्रज के गायों को चराते मुरली बजाते अपने प्यारे मित्र घनश्याम को देख श्याम घन उन पर छत्र छाया कर उन नन्ही नन्ही बूंदों की वर्षा करने लगे, क्योंकि सच्चा मित्र श्याम सुंदर का मेघ ही है। देखो कृष्ण का भी श्याम रंग है और मेघों का भी श्याम रंग। कृष्ण के भी पीत वस्त्र है और मेघों के भी पीत बिजली। कृष्ण के मुक्तमाला और मेघों के बंग पाती। कृष्ण की मुरली गरजे और मेघ आप ही गरजे। कृष्ण अमृत की वर्षा करे और मेघ जल की वर्षा करे। कृष्ण वन में घूमे और मेघ आकाश में घूमे। कृष्ण पर बोहों की धनुष है
और मेघों पर इंद्र का धनुष है। कृष्ण के और मेघ के सब लक्षण एक से मिलते हैं। फिर दूसरी सखी बोली, आली हमसे तो यह वन की भीलनी धन्य है, क्योंकि प्रिया के स्तनों में जो चर्चित केसर कस्तूरी जब रति के समय कृष्णचंद्र के चरणों में लग गई और वह चरण अरुणाई लिए जब मन में विहार करते समय घास में लग गई, उनको देख कामातुर भीलनी उस केसर और कस्तूरी को घास पर से लेकर अपने मुख और स्तनों पर लगा लगा कर कामाग्नि के ताप को शांत करती है। हे सखी, हमारे भाग्य में तो इतना भी नहीं है जो किसी प्रकार अपनी कामाग्नि को शांत करे। एक गोपी और बोली कि हे अबलाओ, हे सहेलियों, यह गोवर्धन पर्वत भगवान के भक्तों में कोई परम भक्त जान पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर बलराम और घनश्याम के चरण बिंद लगने से तृणादिक जो उपजते हैं वे तृणादिक नहीं है, किंतु मेरे समझ में ऐसा आता है कि उसमें रोम खड़े हो रहे हैं। और अपने आनंद में मग्न और कृष्ण बलराम को अपने ऊपर आता देख उनको शीतल जल, हरी घास, कंद मूल फल भेंट करके उनको आदर सत्कार करता है। एक और सखी बोली कि हे सखियों, ग्वाल वालों को संग लेकर कृष्णचंद्र बलराम जब वृंदावन में गायें चराते हैं और सब त्रिलोकी के मोहने वाले मुरली के मधुर स्वर से बजाते हैं, तब उस मनोहर बांसुरी का शब्द सुनकर सब जंगम स्थावर की नाई स्थिर हो जाते हैं, अर्थात जहाँ के तहाँ खड़े के खड़े रह जाते हैं। अपने आनंद में मग्न और वृक्षों के जगमों किसी गति है, अर्थात उनके रोमांच हो जाता है। हे सखी, यह अद्भुत आश्चर्य है, न आज तक कहीं आंखों से देखा और न कानों से सुना है। परंतु इतने पर भी बलराम और नंदलाल अपना ग्वालपन दर्शा रहे हैं। कैसे? गाय दोहने के समय गायों को बांधने की रस्सी सिर से बांध रहे हैं और पासे कंधे पर धर रहे हैं, उस समय कुंज बिहारी लाल की शोभा वर्णन करने की किसका सामर्थ्य है? इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण, इस प्रकार वृंदावन में विहार करने वाले वृंदावन विहारी के चरित्रों का गोपियां परस्पर वर्णन करती करती कृष्णमय हो गई। इति श्री भाषा भागवते महापुराणे दशम स्कंद पूर्वार्धे भाषा टीकाया वेणु गीत वर्णन नाम की 21वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो कृष्ण भगवान की जय। हे प्रभु आपकी जय हो। सुनिए और जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर इस कमेंट्स बॉक्स में लिखिए।